सुबह से अनाउंसमेंट शुरू हुई कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ठीक 8:30 पर राष्ट्र को संबोधित करें। बहुत बड़ी बात थी। जब भी प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो बड़ी बात होती है। अतीत में भी जब संबोधित किया है तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो देश की जनता से आह्वान करते हैं। और उससे कुछ दिन पूर्व मोदी साहब का एक बयान आया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनके परम मित्र, 40 मिनट तक मोदी साहब से बात हुई। हालांकि उससे पहले जितने भी बयान आए वो ट्रंप साहब जो है उनकी तरफ से आए, चाहे युद्ध विराम की बात थी, चाहे कोई भी मुद्दा था। हालांकि उन्होंने इस बार ये नहीं कहा कि उनकी मोदी साहब से बात हुई है, मोदी साहब का बयान आया। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है कि मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कोई बात हुई हो और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत बड़ा रोल वहां रहने वाला है, या जो सैंक्शंस लगाई हैं उस पे रियायत देने की बात हुई, या कोई और महत्वपूर्ण मुद्दा। पूरा देश 8:30 का इंतजार कर रहा था। जाहिर है हमें भी जिज्ञासा थी और हम भी टीवी के पास बैठे। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जैसे जैसे बोलते रहे, कोई महत्वपूर्ण घोषणा तो हुई नहीं। लगभग 29 मिनट बोले और 29 मिनट में पूरे देश के प्रतिपक्ष पर हमला करते हैं। उनके पीछे भारत का राष्ट्रध्वज था। वो लगता नहीं था कि वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से बोल रहे, और ऐसा लगता था कि चुनावी भाषण है। क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, और महिला आरक्षण को मुद्दा बनाकर उन्होंने अपनी खींच उतारी। कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास था। और हालांकि चुनाव के समय आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, और अफसोस है इस बात का कि आज हमारे देश का जो चुनाव आयोग है उस बात का संज्ञान नहीं ले। क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो पहले से भी एक नहीं कई वाकया हुए हैं जहां सरकार के इशारे पर जो सत्तासीन दल है उसके इशारे पे काम करता रहा। तो उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं। और इन 29 मिनट में उन्होंने लगभग तकरीबन कोई 40-50 बार कांग्रेस का नाम लिया। मुद्दा क्या था? महिला आरक्षण से जुड़ा मुद्दा। इस मुद्दे पर राष्ट्र को भ्रमित करने का जो है प्रयास हुआ है। आप और हम सब जानते हैं कि 2023 में
संविधान संशोधन आया और सर्वसम्मति से जो है इस पर मोहर लगी, किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो कानून बन चुका है। उसके बाद हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी। अब जरूरत इस बात की थी कि इसे नोटिफाई किया जाए, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव की भी बात जो है बार बार प्रधानमंत्री करते रहे। अब इसे नोटिफाई कब किया गया? 16 अप्रैल 2026 को, और इसे परिसीमन के साथ जोड़ा गया। और आधार इसे क्यों जो है उस वक्त टालने का प्रयास हुआ कि सरकार ने खुद कहा कि 2026 में जनगणना होनी है, और उस जनगणना के बाद परिसीमन होगा। अब आप 2011 को आधार मानकर परिसीमन कर रहे हैं, क्या ये उचित होगा? 15 वर्ष में देश की आबादी बढ़ी है और अब जातीय जनगणना भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने का जो है प्रयास हुआ और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हुआ। और सरकार अच्छी तरह जानती है कि उनके पास इस बिल को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है, फिर भी वो बिल लाए। विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? कौन सी आफत आन पड़ी थी कि आपको जो है विशेष सत्र जो है लाना पड़ा, वो भी ठीक पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव से पहले। सरकार की क्या मंशा थी? अब जाहिर है कि बिल जो है गिर गया। और उसके बाद पूरी तैयारी थी, आधे घंटे के अंदर अंदर जो है प्ले कार्ड लेकर इनके जो सांसद है वो विरोध करने के लिए जो है प्ले कार्ड के साथ सामने आ गए। उसके बाद पूरे देश में धरने प्रदर्शन शुरू हुए। पिछले कल भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के केंद्रीय मंत्री यहां आए थे। ये पहले से पूर्व नियोजित है कि पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जाए कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी जो दल हैं वो महिला विरोधी। अब मैं अतीत में जाना चाहता हूं। 1996 में जब ये बिल आया, पहले बिल आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। 1998 और 2004 के बीच में तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, फिर बिल पेश हुआ, लेकिन इसमें स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि उस समय जो इनके घटक के साथ छोटे दल जुड़े थे उनका जो है इन पर जो है दबाव था। और मुझे इस बात की हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी कब से महिलाओं की समर्थन जो है समर्थक हो गए, आज तक तो आपने किया नहीं। अब पंचायती राज संस्थाओं में जो 33% का आरक्षण हुआ है वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उनके समय हुआ। उनकी मंशा थी कि वो विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण देना चाहते थे, जो
भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण संभव नहीं हुआ। देश में जितने भी कानून बने जिसमें जो है महिलाओं को जो है प्राथमिकता देगी, वो कांग्रेस के समय में बने। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार उनके समय दिया गया। आपने कौन सा कानून बनाया? वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत बड़े कद की नेता हैं। उनकी माता भी जो है बहुत बड़े कद की नेता रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से उनका नाम भी शुमार होता है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख भागवत जी को पत्र लिखकर प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनके नेता कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी महिला नेत्री जो है वो विरोध जो है कर रही है। अब पूरे देश में एक माहौल बनाने की एक साजिश है। हमारी ये मांग है कि हमने तो पहले भी समर्थन किया, लेकिन जिस ढंग से आप लाना चाहते हैं वो तरीका बिल्कुल गलत है, राजनीतिक है। आप देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आपने धर्म के नाम पे देश को बांटा, फिर जाति के नाम पे बांट रहे हैं। अब आप लिंग भेद आधार पर जो है समाज में खाई पैदा करने का जो है प्रयास जो है आप कर रहे हैं। आप मौजूदा जो 543 हमारी सीटें हैं उसमें आप आरक्षण कीजिए, 33% आप महिलाओं को दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 2011 के जनगणना को आधार मानकर, जबकि 2026 की जनगणना हो रही है, आप जो है महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अब मैं व्यक्तिगत तौर पर देश के प्रधानमंत्री पर कोई कीचड़ नहीं उछालना चाहता। कितने महिलाओं के वो समर्थक हैं वो आप उनके निजी जीवन से भी समझ सकते हैं। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, एक शब्द देश के प्रधानमंत्री ने बोला। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह मामला उठाया तब बड़ी मुश्किल से 2 लाइनों में प्रधानमंत्री मोदी जी बोले। उसके अलावा उन्नाव या बहुत ऐसे घटनाक्रम हुए जहां महिला उत्पीड़न की बातें सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान नहीं खुली। हमारा ये मानना है कि देश की जनता आपकी राजनीति को समझती है। देश की महिलाएं आपकी राजनीति को समझती है। कांग्रेस पार्टी की तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पहली अध्यक्ष थी वो भी महिला थी। कितनी महिलाएं जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, हमारी देश की प्रधानमंत्री भी महिला रही। श्रीमती इंदिरा गांधी जी कितनी मजबूत नेता रही हैं सब जानते हैं। देश की जो पहली स्पीकर है मीरा कुमार जी, वो भी महिला रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रमुख न्यायाधीश है वो भी कांग्रेस के समय में महिला रही है। कांग्रेस पार्टी ने जितना महिलाओं को राजनीति में प्रोत्साहित किया है, आपने तो राजनीति में हमेशा
महिलाओं को पीछे धकेलने का काम किया। अब आप ये बताइए कि लोकसभा में आपने कितनी महिलाओं को जो है पार्टी टिकट दिया? मुश्किल से 12 या 13% टिकट आपने महिलाओं को दी। हमारा ये मानना है कि आप आरक्षण के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चुनाव के नाम पर ओछी राजनीति कर रहे हैं, और देश की जनता और महिलाएं समझती है, देश की महिलाएं और जनता आपके कारनामों को समझती है, और आपका जो ये प्रयास है ये सफल होने वाला नहीं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? बीजेपी पर, कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के आरोप लगा रही है बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर, क्या कहेंगे? मैंने आपको तफसील में बताया कि आज तक जितने भी प्रमुख पद रहे हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी रही। हमारी एक नहीं अनेकों जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला बता दो जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हो। देश की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी वो कांग्रेस के समय में बनी। हाँ, ये जरूर है कि अभी इन्होंने भी एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। हमने स्पीकर बनाए, और मुख्य न्यायाधीश जो है महिला रही, और प्रदेश में बहुत सारी महिलाएं जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान से मुख्यमंत्री रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो तो इनका विरोध कर रही है, वो तो इनकी नीयत पर शक कर रही है, उंगली उठा रही है। तो कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगता। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी, इनकी सोच बहुत छोटी। देखिए, पहली बार हो रहा है कि शासन भारतीय जनता पार्टी का है, और लोकतंत्र में जो प्रदर्शन है वो ऑपोजिशन की पार्टियां करती है। पहली बार हो रहा है कि ऑपोजिशन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पहली बार ये हो रहा है कि जो सवाल है वो सवाल विपक्ष के दलों से पूछे जाते हैं। हालांकि लोकतंत्र में जो विपक्षी दल है वो सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछता है। तो आज तो ये जो राजनीति में सिलसिला चल रहा है ये तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसे राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही करार दिया जाता है। तो कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर जनता के बीच में जा रही है, जनता को जागरूक हम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, देश की जनता जो इनका हिडन एजेंडा है उस हिडन एजेंडे को समझती है।